खंबागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबके आरएएस और पटवारी एग्जाम के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। आप सब ने अपना अपना सेंटर देख लिया होगा, ठीक है। और मुझे दर्द भी पता है आप सब लोगों का, पटवारी का दे कि आरएएस का दे। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप सबके लिए बनाऊंगी ताकि आप डिसीजन बहुत आसानी से ले पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है फोक ड्रामाज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोक नाट्य। तो जब हम फोक ड्रामाज पढ़ने वाले हैं तो हम एमआरपीएंस भी थोड़ा सा ड्रामेटिक तो हो ही सकते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी चुटकी बजाते पलक झपकते ही याद हो जाए, ठीक है। इससे पहले आप मेरी और बाकी सभी क्लासेस कहां पर देख सकते हैं? हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सुबह डेली जो है 8 बजे मेरी क्लास होती है यहाँ पे। आरएएस और पटवारी के लिए आप लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही होती है राजस्थान जीके, जिसमें अभी हम आर्ट एंड कल्चर को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस का वीडियो भी जो है कल आप लोगों का टेस्ट है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखूंगी। इसके साथ साथ और क्या क्या है मैं बताती हूँ आपको। लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे अगर आप आरएएस मेंस की प्रिपरेशन करोगे अभी, ठीक है, और आरएएस 22 23 को टारगेट करोगे, है ना भाई, करने वाले हैं हम सब लोग। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से आ गई है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और यदि आप सब 2 साल का यानी 4 महीने का 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो 24 महीने का, तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या मिल रहा है? इसके साथ साथ ये मिल रहा है कि जब हम MRP10 कोड आप लगाओगे, MRP10 कोड, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो वो कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देकर रहती हूँ। और इसके साथ साथ आपको क्या फ्री स्कॉलरशिप है। अगर आप इससे भी और ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो टेस्ट दिया करें। फ्री स्कॉलरशिप हर संडे सुबह 10 बजे ये फ्री टेस्ट होता है। फर्स्ट रैंक को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। सेकेंड टू थर्ड रैंक, सेकेंड और थर्ड रैंक पे जो आते हैं उनको 50% स्कॉलरशिप, और 4th to 25 जिनका रैंक आता है उनको 25 स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं ज्वाइन। इसके साथ साथ 3 टेस्ट सीरीज चल रही है कांस्टेबल एग्जाम के लिए, पटवारी के लिए, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे लर्नर्स के, जिन्होंने हमारे अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, ये मेरे लर्नर हैं, अंजलि जिनका रैंक आया था, और बाकी सभी एजुकेटर्स के भी आप देख सकते हैं फीडबैक जिन्होंने रैंक निकाला है। तो इन सब के लिए आप भी हमारी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, बैच कोर्सेज को ज्वाइन करें। अभी मेरे कौन से बैच कोर्सेज चल रहे हैं? आरएएस एग्जाम के लिए विजय 22 बैच है, ठीक है। वीडियो एग्जाम के लिए चल रहा है। तो इसमें मेरे क्या क्या कोर्सेज आने वाले 9 से 24 अक्टूबर तक। अभी तक तो मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ। उसके बाद आने वाले दिनों में वीडियो एग्जाम में मैं आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाली हूँ। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को क्या सोच रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और आरएएस मेंस के अंदर मैं आपको बिहेवियर टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। साइकोलॉजी का टॉपिक है ना, तो उसमें आंसर राइटिंग, ये वो सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ साथ प्लस में जो आपको अलग से प्लस वाली टेस्ट सीरीज होती है वो सारी मिलती है। प्लस इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, सेकंड ग्रेड कर रहे हो, जेबीवीएनएल जो अभी एग्जाम हो गया हमारा, पटवारी, आरएएस, एसआई, वॉट एवर, सबके लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या? ऑल इन वन। इन सब के लिए कोई आपको अलग अलग पैसे नहीं भरने, सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है। MRP10 कोड लगाना मत भूलना, 10% डिस्काउंट। MRP10 भाई मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है, ठीक है। और इस कोड को आप सिर्फ आरपीएससी कैटेगरी में नहीं, दूसरी कैटेगरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी में कोई अनअकैडमी ज्वाइन करना चाह रहा हो, यूपीएससी में ज्वाइन करना चाह रहा हो, तो लगवाओ मारो राजस्थान का कोड, ठीक है। तो बहुत मजे आएंगे आपको, पढ़ोगे आप बहुत अच्छे वाले तरीके से, लर्निंग प्रोसेस आप सबकी आसान हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रेफरल कोड अप्लाई करना होता है। इसका मैं डायरेक्ट लिंक देती हूँ। कुछ बच्चों को जो हमारे गांव से स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता कहाँ पे रेफरल कोड अप्लाई करना है, तो मैं जो लिंक दूंगी उसमें आप डायरेक्ट कोड लगाया उसके अंदर आपको सिर्फ प्लान चूज करना है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का, और आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत बेनिफिशियल रहता है अगर आप 2 साल का लेते हो, ठीक है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का ऑफर भी है आप सबके लिए, जिसमें आप 1 से ज्यादा स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो इसको भी अनलॉक कीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल तो मारो राजस्थान आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, सबके साथ। जिसको भी इन वीडियोस की जरूरत होती है उनको
ज़रूर से भी ज़रूर शेयर करना है। और मुझे लग रहा है आज वाली वीडियो तो आप ज़रूर शेयर करोगे क्योंकि टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। तो फोक ड्रामा ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोग जो है, हमारे राजस्थान के लोग बिल्कुल भी बोरिंग तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का पर्पस हम लोग ढूंढ लेते हैं, चाहे हमारे यहाँ पे कितना भी मरुस्थल हो, ठीक है, लगे, और कितना कल्चरल हम लोगों ने इसको बनाया है। तो शुरुआत इसकी कब से हुई थी? सोचे, फोक ड्रामा, ड्रामा की जब आप शुरुआत करोगे ना, सबसे पहले, अरे अरे रुको, ठीक है, तो आप, एक मिनट, झंडू बाम होता है मेरे साथ, रुको, हाँ अब ठीक है। अब हम इसका कलर अच्छा सा सेलेक्ट करते हैं। आज हम कलर इसका थोड़ा मोटा चाहिए, चलो ठीक है, हो गया, यस। तो सबसे पहले ड्रामा की शुरुआत, लोक नाट्य, आपको कुछ परफॉर्मेंस करनी है तो आपके मन में ख्याल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ख्याल कब से आ रहे हैं? सोचो 18वीं शताब्दी से आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपने राजस्थान के फेमस ड्रामा या लोक नाट्य हैं, उनका नाम क्या है? ख्याल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हो, मैं साथ साथ लिख रही हूँ, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर जो MRPN, जिनका अभी RAS नहीं है, RAS 2022 जिसको देना है या RAS 2023 जिसको देना है, तो वो बच्चे जो मैं पढ़ा रही हूँ, हिंदी के नोट साथ साथ डाउनलोड करें, मतलब उसको नोट करें अपनी नोटबुक के अंदर, और मुझे उसके स्क्रीनशॉट जो है, इमेजेस लेकर के, मुझे उसके इमेजेस मतलब पिक्स लेके आप लोग टेलीग्राम पे शेयर करना, ताकि फिर मैं वो सबके साथ पूरे टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगी, सबको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबकी हेल्प करने में कुछ नहीं जा रहा किसी का, कौन ये काम करने वाला है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ख्याल, ठीक है, तो ख्यालों में खोए हुए हैं, ठीक है। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। तो ख्याल शैली के जो ड्रामा है, ख्याल शैली के जो लोक नाट्य है, वो कब से जो है हमें पता चला है कि इनका ओरिजिन है या इनका उद्गम है या इसके हमें प्रमाण मिलते हैं, तो वो मिलते हैं 18वीं शताब्दी से। कब से मिले? 18वीं शताब्दी से। अच्छा, आप कहोगे मैम अभी भी नहीं याद हो रहा, 18वीं शताब्दी अभी भी नहीं याद हो रहा, मैं याद कराती हूँ। जब आप सब 18 साल की उम्र में पहुंचते हैं, युवा अवस्था, एडोलेसेंस एज जो आपकी होती है, तब आपके मन में ख्याल आते हैं कि नहीं आते हैं? मुझे एक बताओ, ठीक है, आते हैं ना? बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनानी है, सबसे पहले तो यही ख्याल आते हैं। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कि ख्याल कब आ रहे हैं? 18 साल की उम्र में। तो ये कब से शुरू हुए हैं? 18वीं शताब्दी से शुरू हुए, ठीक है। इनका एविडेंस हमें जो मिलता है वो ये मिलता है प्रमाण कि ख्याल जो फेमस हुए हैं वो 18वीं सेंचुरी से, 18th सेंचुरी से हुए। अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अच्छा, जब आप ख्यालों में खोए हुए होते हैं, मान लो आपको एक गर्लफ्रेंड मिल गई, मान लो, मैंने मान लिया, ठीक है, मान लिया किसी चिंकू पिंकू, कोई भी चिंकू है, उसको उसकी चिकी मिल गई, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हमने चिकी याद कर लिया, ठीक है, चिंकू एंड चिकी, चिकी मिल गई उसको। तो अब वो क्या करेगा? अब वो गाने सुनेगा, ठीक है, गाने सुनेगा। तो ये जो ख्याल फोक ड्रामा है, ये म्यूजिक रिच है, उसको अच्छे अच्छे गाने सुनने का मन करेगा, बचपन का प्यार, ठीक है, भूल नहीं जाना रे, जो आपने अभी आजकल देखा होगा। तो म्यूजिक रिच फोक ड्रामा है। कैसा ड्रामा है ये? म्यूजिक रिच फोक ड्रामा होता है जो हमारे ख्याल परफॉर्म किए जाते हैं, संगीत से भरा हुआ, ठीक है, हिंदी में याद कर लोगे, संगीत से भरा हुआ। इसके अंदर जो है ज्यादातर क्या यूज करते हैं, अब आपको पूरा ड्रामेटिक बनना है, ठीक है, तो इसके अंदर ड्रेसेस भी पहनोगे, परफॉर्मेंस भी करके दिखाओगे, विजुअल्स भी दिखाओगे, तो सारी चीजें इसके अंदर। जब ये ख्याल परफॉर्म किया जाता है तो लोग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं कि आप देख के स्तब्ध रह जाते हो। तो ये आप देख रहे हो, सारे मेल्स हैं यहाँ पे, नीचे ऊपर फीमेल चढ़ी हुई, तो कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। तो इस ड्रामा में आपको विजुअल्स, विजुअल का मतलब है दृश्य दिखाए जाएंगे। ख्याल ड्रामा में क्या दृश्य में ही खो जाते हो ना आप लोग, कि ऐसा होगा वैसा होगा, वॉटएवर हो, चाहे कुछ भी ना, है ना, नीलबटे सन्नाटा भी रिजल्ट निकल सकता है, तो दृश्य, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद तो ये बड़ा पंगा है PDF में, ठीक है। तो वो गाना कौन सा गा रहा है, ठीक है, जो चिंकू है वो कौन सा गाना गा रहा है मैं बताती हूँ। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, आप सबने सुना होगा, ठीक है, मुझे गाना वाना नहीं आता तो मैं बता रही हूँ। तो इसमें मेरा याद करवाने का क्या मतलब है? हल्का हल्का सुरूर अभी स्टार्ट हुआ है उसको, अभी उसको सब अच्छा लग रहा है, पहली स्टेज ऑफ लव में सब अच्छा लगता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें याद रख लो, जो इसमें परफॉर्मर होता है, मेन परफॉर्मर, जो पूरा ख्याल की बारे में डिस्क्रिप्शन देगा, आपको बताएगा ये स्टोरी है, ये है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेजर और कोरस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोरस बोलते हैं, ठीक है।
तो उस कोरस को ख्याल के अंदर क्या किस नाम से बुलाया जाता है? हल्का हल्का सुरूर से याद करो, हलकारा नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है? हलकारा नाम से बुलाया जाता है। जो मेन स्टेजर होता है, जो मेन परफॉर्मर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हलकारा कोरस। याद हो गया? इतनी चीजें याद हो गई। देखो अभी तक मैंने आपको ख्याल में क्या क्या बताया। 18वीं शताब्दी से शुरुआत हुई, फेमस जो है लोक नाट्य फोक ड्रामा है अपना, म्यूजिक रिच है, इसमें ड्रेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, परफॉर्मर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, विजुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और इसके अंदर हलकारा शब्द पूछ लेंगे, हलकारा किसको बोलते हैं? तो हलकारा स्टेजर और कोरस को बोलते हैं जो ख्याल लोक नाट्य के अंदर होते हैं। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग शेयर नहीं करते हो तो मेरा मन टूट जाता है फिर, ठीक है, तो ऐसे मत क्या करो। अब हम बात करते हैं, ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरह के ख्याल परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग एरिया के अंदर, ठीक है। अब शेखावाटी वाले जो लवर्स हैं उनको अलग ख्याल आ रहे हैं, ठीक है, मरुस्थल वाले जो हैं वेस्टर्न साइड के उनको अलग ख्याल आ रहे हैं, तो उनके प्रॉपर नाम रख दिए गए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेखावाटी और चिड़ावा ख्याल की। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी में लिख रही हूं मैं, शेखावाटी। आई होप सबको दिख रहा है और मैं बीच में नहीं अड़ रही हूँ। कल मुझसे गलती हो गई, मैं लिख तो रही थी और आप लोगों के बीच में भी अड़ रही थी। चिड़ावा, ठीक है। तो शेखावाटी और चिड़ावा ख्याल, ठीक है। कौन से क्षेत्र में पॉपुलर होगा ये? खंडेला के अंदर, शेखावाटी सीकर वाले एरिया में, और जाखल के अंदर, ठीक है। तो खंडेला, तो लवर्स जो हैं वो सबसे पहले उसको कहाँ बुलाता है? आमिर खान का गाना सुना है, आती क्या खंडाला, तो उससे याद कर लो, खंडेला में बहुत फेमस है, ठीक है। तो शेखावाटी जो शेखी बांध रहे हैं, आ जाओ खंडाला, लोनावला, वॉट एवर जो भी आपको बोलना है, तो खंडेला और जाखल, ठीक है। एक और चीज कॉमन बता देती हूं आपको, ठीक है। इसके अंदर शेखावाटी में ख है कॉमन रीजन, यहाँ खंडेला में ख कॉमन, और जाखल के अंदर ख कॉमन, ठीक है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सबको पता होगा, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आते हैं। तो ये चिड़ावा कहाँ पे पड़ता है अपने? ये चिड़ावा जो है ना, बच्चे खेलते हैं बचपन में, चिड़िया ओढ़ तोता ओढ़, तो चिड़ावा कहाँ पड़ेगा? बच्चों से कौन से डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको याद करवाई हुई है? झुंझुनू से खेलते हैं, झुंझुनू। तो ये चिड़ावा अपने कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है। कहां पड़ेगा इसको याद कर लोगे, बस मैं ये छोटा लिख रही हूँ झुंझुनू, आप समझ जाना। चिड़ावा कहां पे पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब चिड़ावा एक और रीजन की वजह से न्यूज में था, मैं आपको बता देती हूँ। पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड्स दिए गए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए, ठीक है, 24 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो ये सशक्तिकरण अवार्ड का नाम क्या है? दीनदयाल पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड। इंग्लिश में बोले तो दीनदयाल पंचायती राज एम्पावरमेंट अवार्ड। तो एक जिला परिषद इसमें जो आई थी उसका नाम था कोटा जिला परिषद को ये अवार्ड मिला। कितना कैश प्राइस मिला इसमें? 50 लाख रुपए। कितना कैश प्राइस मिला इसमें? ये इससे थोड़ा अलग है लेकिन करंट का है, अब चिड़ावा आया है न्यूज में तो मैं बता देती हूँ। 50 लाख रुपए। सेकेंड अवार्ड इसके अंदर दिए गए पंचायत समिति को, 25-25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए जिस पंचायत समिति को मिले हैं ना, उसमें से एक पंचायत समिति अपनी झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति है। तो ये करंट अफेयर्स है, सबने नोट कर लिया, ठीक है। अगर नोट नहीं किया तो इसमें ब्लैंक स्लाइड कैसे आती है? आती तो होगी, आती है, लिख के बताती हूँ मैं आपको, कलर, ताकि आप लोग भूले नहीं, ठीक है। देखिएगा जरा, पंचायती राज, इसमें कलर अपने आप चेंज हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। सशक्तिकरण अवार्ड, ठीक है, सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है। ये चीज हो गई कौन से? दीनदयाल, इसको नाम याद रखेंगे, दीनदयाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। किसने डिस्ट्रीब्यूट किए? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी के द्वारा ये दिए गए, ठीक है। कब दिए गए हैं? 24 अप्रैल 2021 को, 24 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो इसमें पहले जो अवार्ड है 50 लाख की राशि, वो दी गई है कोटा जिला परिषद को। किसको? कोटा जिला परिषद को। अब ये आया है तो कर लेते हैं न्यूज साथ साथ, क्या पता पूछ ले। दूसरी जो है 25 लाख की जो राशि दी गई वो 2 पंचायत समिति को दी गई। अभी मुझे एक ही याद है तो एक कर लेते हैं हम लोग, चिड़ावा झुंझुनू, ठीक है। चिड़ावा पंचायत समिति कहाँ की? झुंझुनू की, ठीक है। तो क्लियर है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी लो, फिर हम वापस आएंगे अपने शेखावाटी ख्याल में। चलो
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हो गया, आई थिंक सबका हो गया होगा, है ना। चलो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। डोंट सेव करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बच्चों ने नोट कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो शेखावाटी और चिड़ावा जो ख्याल है कौन से रीजन में है, आतिक्या खंडेला, जाखल। वो कहती है अच्छा मैं तेरे लिए जोखिम लेके आऊंगी इतना बड़ा, तो जाखल याद कर लो, उससे आपको जाखल याद हो जाएगा। जाखम नहीं है, जाखम नदी, जाखम डैम अलग है प्रतापगढ़ के अंदर, ये जाखल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और चिड़ावा क्षेत्र कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। इतना क्लियर है। अच्छा इसमें बेसिक परफॉर्मर कौन कौन से हैं, तो बेसिक जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो बेसिक परफॉर्मर मतलब कलाकार जो है, ठीक है। तो बेसिक इसके अंदर कलाकार कौन है, ये जो चिड़िया उड़ के ख्याल आते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, खंडेला जाने के ख्याल आते हैं, ये कहाँ आते हैं, ये जब आप अपने नाना नानी के ननिहाल में जाते हैं ना, तब आपको ज्यादा ख्याल आते हैं, क्योंकि पूरी छूट मिल गई होती है उस टाइम पे आपको। तो बेसिक परफॉर्मर कौन है, नानू लाल। नाना के यहाँ पे जाके आपको ये सारे ख्याल आते हैं, ठीक है। तो नानू लाल, सोचो ननिहाल में कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो आपको, ठीक है, ऐसे। और क्यों, क्योंकि आप अपने नाना नानी के बहुत ज्यादा दुलारे होते हैं, बहुत ज्यादा दुलारे होते हैं, तो उससे याद कर लो दुलिया राणा, ठीक है। तो शेखावाटी ख्याल के, चिड़ावा ख्याल के बेसिक परफॉर्मर कौन कौन हुए, नानू लाल और दुलिया राणा। याद करेंगे, नानू लाल और दुलिया राणा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आई होप सबको दिख रहे हो, ठीक है, दुलिया राणा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब फेमस शेखावाटी ख्याल नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से ड्रामा पे आप परफॉर्म करते हो, जैसे शेक्सपियर का ड्रामा आपने सुना होगा, तो अपने शेखावाटी का जो फेमस है लव स्टोरी है, सारी की सारी बड़े आराम से याद होगा। ढोला मारवन, हीर रांझा, ठीक है, बृहत्हरी, कलाली और हरीशचंद्र, ठीक है, ये आपको याद करें। ढोला मारवन, हीर रांझा सबको याद हो जाएगा। एक हरीशचंद्र याद करना है, बृहत्हरी जी का याद करना है, और एक कलाली। अब कलाली पे एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एक और क्वेश्चन आता है कलाली के ऊपर, एक और क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन क्या आता है, मुझे ये पेन थोड़ा ढंग का चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे पतला पतला सा। अब ढंग से आया, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है पेपर के, फिर पतला हो गया, ये क्या है, कलाली दमना, अच्छा ये उल्टी साइड से ऐसे चलता है, ठीक है। कलाली दमना क्या है, तो आपको याद करने हैं उदयपुर की दो चीजें हैं कलाली नाम से। उदयपुर की जो पेंटिंग है, चित्रकला है, ठीक है, तो उसमें जो कहानी दिखाई जाती है, तो उस चित्रकला में ये जो है कहानी के दो पात्र हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग की स्टोरी के, ठीक है, कहानी के दो पात्र। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये क्या हो जाएंगे, कलाली दमना कौन है, या कलीला दमना है, कलीला दमना भी हो सकता है, ठीक है, मुझे अगर नाम ढंग से नहीं याद हो तो देख लेना, कलीला दमना है शायद से, ठीक है। तो इसको इरेज क्यों नहीं हो रहा, हो गया हो गया, अच्छा मैं सीख रही हूँ, पता है ये नई नई चीजें, चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगी। कलीला दमना, ठीक है। तो टू कैरेक्टर्स ऑफ अ स्टोरी, ठीक है, स्टोरी के दो कैरेक्टर, कौन सी, उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के, ठीक है। अब अगर आपसे कलाली पूछे तो कलाली क्या है, शेखावाटी का ख्याल है, शेखावाटी चिड़ावा क्षेत्र का ख्याल है। और अगर आपसे कलीला दमना पूछा जाए वो कौन है, तो उदयपुर की चित्रकला की कहानी के दो पात्र है। स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी जल्दी लो, हट गई मैं आपकी स्क्रीन से, और दिख भी रहा होगा, ये तो बहुत मोटा मोटा अच्छे से लिखा है हमने, है ना। चलो शाबाश, वीडियो पसंद आ रहा है शेयर जल्दी से जल्दी, आप लोग करते नहीं हो, फिर मैं क्या करूंगी फिर, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो शेखावाटी के कैरेक्टर्स पता चल गए, ढोला मारवन, हीर रांझा, बृहत्हरी, कलाली और हरीशचंद्र, और कलीला दमना आए तो वो पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है सबको। चले आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो ख्याल है कुचामन ख्याल, ठीक है। कुचामन को कैसे याद करोगे, आपका मन उछल रहा है, ठीक है, कुचामन, ठीक है। तो एक तो इसमें आपको फोकस जो करना है, च से रिलेटेड ही जो शब्द अक्षर है, हमारा स्वर व्यंजन जो भी है छ है, ठीक है। और एक आपको फोकस करना है अणय के ऊपर,
ठीक है, ये जो है उछल कूद करने का मन किसका ज्यादा कर रहा है, तो आप याद करो, 6 से याद करो, लच्छी राम का। किसका मन कर रहा है, लच्छी राम का। तो कुचामन ख्याल के जो मेन प्रोपेगेटर रहे हैं, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया, ठीक है, तो उनका नाम है लच्छी राम जी। ठीक है, उनका क्या नाम है, लच्छी राम जी, याद कर लोगे। ठीक है, तो लच्छी राम जी के मन में जो है बहुत ज्यादा उमंग है कुचामणि ख्याल को लेके। तो इसके मेन परफॉर्मर कलाकार कौन है, कलाकार की बात करें तो उगम राज। कलाकार कौन आएंगे, उगम राज। ठीक है, प्रोपेगेटर की मुझे हिंदी नहीं आ रही, मतलब मेन संरक्षक या मेन संरक्षक नहीं, प्रोपेगेटर, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो वैसा वैसा कुछ है। तो लच्छी राम जी, मेन कलाकार कौन हो गए, उगम राज जी। ठीक है, अब लच्छी राम जी बहुत ज्यादा उछल कूद रहे हैं, तो ये ज्यादा उछल कूद किस में होती है, तो आप याद कर लो, ओपेरा डांस में होती है। तो ये कुचामणि ख्याल किसके जैसा मिलता जुलता है, ओपेरा। तो वो जो उछल कूद रहे हैं ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल ओपेरा जैसा उछल कूद रहे हैं। तो ये ख्याल किसके जैसा होता है, ओपेरा के जैसा होता है। याद कर लोगे, कुचामणि ख्याल किसके जैसा होता है, ओपेरा के जैसा होता है। ये आपको याद हो गया। उसके बाद इसमें फेमस और कौन कौन से कुचामणि ख्याल फेमस है, तो जो कुचामणि ख्याल फेमस है, मैंने बताया च बहुत कॉमन है, तो गोगा जी चौहान के फेमस है। ठीक है, मीरा मंगल जी के फेमस है, और राव ऋणमल के फेमस है। तो मैंने क्या बताया था, अणा और च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कुचामणि ख्याल में। तो यहाँ पे इनका नाम लिखते हैं, गोगा चौहान, ठीक है, राव ऋणमल। तो ऋणमल में आप देखेंगे तो अणय आ जाएगा, राव ऋणमल। ठीक है, और एक आपको याद करना है, मीरा मंगल। अच्छा, आपको इनके भी स्क्रीनशॉट चाहिए होते हैं तो मुझे बता देना, फिर मैं इसके लिए भी जो है आपकी स्लाइड से हट जाया करूंगी नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, अगली वीडियो से। बाकी लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी ये पीडीएफ इंग्लिश में तो आप सबको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। अभी मैंने पिछले वाले की नहीं डाली है, शायद से आज डाल दूंगी मैं। क्या कर किया था हमने लास्ट में, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, वो जिसका वीडियो रहता है तो वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो ख्याल है, अभी तक हमने 2 ख्याल किए, शेखावाटी चिड़ावा ख्याल, और उसके बाद हमने कुचामणि ख्याल किया। अब हम बात कर रहे हैं हेला ख्याल की। किसकी बात कर रहे हैं, हेला ख्याल की। ठीक है, अब वो उसको प्यार व्यार तो हो गया चिंकू को चिक्की से। ठीक है, अब उसके ननिहाल में हुआ, वो दूर जा रही है। ठीक है, बहुत दूर जा रही है। तो स्टोरी याद कर लो, हम दिल दे चुके सनम। तो सलमान खान क्या बोलता है, गाना सुना है, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, यही गाना है। तो वो जब ऐसा बोल रहा होता है, बहुत जोर से बोलता है। आपने गाने की टोन तो सुनी होगी, ऐसा क्या गुनाह किया, मुझसे चीखा तो नहीं जाएगा लेकिन आप समझ जाओ। ठीक है, तो वो क्या हेला दे दे के रो रहा है बेचारा। ठीक है, तो इस ख्याल का नाम है हेला। हेला किसको बोलते हैं, जब भी जो है लॉन्गर टाइम के लिए वॉइस, बहुत लंबी जो आप आवाज निकालते हैं ना, हेला, तो उसको हम हेला बोलते हैं। तो हेला ख्याल में हेला दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हेला। बहुत लंबी देर के लिए एक ही आवाज निकालना, उसको क्या बोलते हैं, हेला बोलते हैं। ठीक है, तो हेला दिया जाता है। ये कौन कौन से रीजन में फेमस है, तो ये फेमस है दौसा, ठीक है, लालसोट और सवाई माधोपुर। रो रो के उसने अपना पूरा मुंह क्या कर लिया, लाल कर लिया। ठीक है, और 10-10 बार रोए जा रहा है एक एक दिन में। ठीक है बेचारा। अब याद करो, दौसा, ठीक है, और सवाई माधोपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, फिर माधव की शरण में आ गया, और लालसोट। ठीक है, जब आप उदास हो जाते हो ना, तब आपको भगवान याद आते हैं, है ना, लालसोट। ठीक है, दौसा, सवाई माधोपुर, लालसोट। ठीक है, और जब कोई उससे उसके दुख की स्टोरी पूछ रहा है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो शायराना अंदाज में सुना रहा है। तो इसमें जो हेला में फेमस हेला है, फेमस ख्याल है, उसका नाम है शायर हेला। ठीक है, फेमस जो ख्याल इसमें परफॉर्म किया जाता है, उसका क्या नाम है, शायर हेला। इसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं, शायर हेला। दिख रहा है, आई होप सबको दिख रहा होगा, शायर हेला। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब वो रो रहा है बेचारा, परफॉर्म कर रहा है, तो सब उससे पूछ रहे हैं ऐसी भी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया, एक लड़की गई है और कोई मिल जाएगी, वो कह रहा है नहीं मुझे वही चाहिए। ठीक है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई। तो हेला ख्याल के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नौबत। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नौबत।
ठीक है, तो सारे याद हो गए। हेला ख्याल कौन कौन से रीजन में हेला दे दे के रो रहा है, तो इसकी स्पेशलिटी है, इसमें हेला दिया जाता है। ठीक है, रो रहा है क्यों? अब इसमें ये नहीं है कि इसका मतलब हेला में सैड स्टोरी सुनाई जाती है, नहीं, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है इसको याद करने के लिए, समझ जाना। ठीक है, तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाया जाता है? नौबत। ठीक है, तो शायर हेला काफी फेमस है। रीजन कौन कौन से हैं? दौसा, सवाई माधोपुर और लालसोट। तीनों ख्याल अच्छे से याद हो गए। शेखावाटी, चिड़ावा ख्याल हमने किया, कुचामनी ख्याल किया और उसके बाद हेला ख्याल किया। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, आगे वाले पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो, जिसको लेना है लो, मजे से लो। अपना ही चैनल है मारो राजस्थान। बस मुझे बुरा तब लगता है जब आप लोग क्या नहीं करते हो, आप लोग क्या नहीं करते हो, शेयर नहीं करते, तब मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। थोड़ा और पतला ले लेती हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो अगला ख्याल करने वाले हैं हम लोग, ये ख्याल 14 स्टार इंपॉर्टेंट है, 14 स्टार इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, बदल बदल के 7 स्टार 14 स्टार क्वेश्चन आपको देते रहेंगे इसमें। एक सेकेंड बच्चों, स्टेबल हो जाओ, रुको, ये हर बार का ही हो गया, कल मैं इसको कहीं और रखूंगी। ठीक है, चलो, तो अली बख्शी ख्याल बहुत 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 फेमस है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक तो ये मेरा, एक सेकेंड, एसी चलता है। अली बख्शी ख्याल, झंडूबाम होते हैं ना, इग्नोर कर दिया करो, बड़े वाला कुछ नहीं होता, सब चलता है। ठीक है, अली बख्शी ख्याल, तो अली बख्शी ख्याल कौन से रीजन में फेमस है? अल से शुरू हो रहा है, अल से कौन सा रीजन आता है? लवर्स वाला रीजन आ गया, सोचो जरा, अलवर। ठीक है, कौन से रीजन में है? ये तो अली बख्शी से ही समझ आ रहा है। कौन से राजा के टाइम पीरियड में फेमस हुआ? राजा का नाम ही राजा अली बख्श है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अलवर में हम ज्यादातर निमोनिक्स कैसे याद करते हैं? लवर्स से। ठीक है, लवर्स से याद करते हैं। अब लवर्स जो है ज्यादातर कौन होते हैं? ठीक है, मुंडे ही होते हैं, बॉयज ही होते हैं। तो ये कहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है? अलवर के मुंडावर ठिकाना का। तो मुंडों से याद करो, मुंडावर ठिकाना। देखो मैं आपको सब याद करवाऊंगी, सब याद आएगा आपको पेपर में, मुंडावर ठिकाना। ठीक है, तो हो गया अली बख्शी ख्याल। सबसे पहले तो यही पूछते हैं, अली बख्शी क्या है? अली बख्शी एक ख्याल है। ठीक है, कौन से राजा के फेमस हुआ? राजा अली बख्श के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। कौन से ठिकाना का? ठिकाना पे क्वेश्चन आता है, ठिकाना जो रियासत से छोटा होता है ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडावर ठिकाना। हो गए सबको? अली बख्शी ख्याल हो गया। कितना आसान, पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कृष्ण कन्हैया पे। ठीक है, कन्हैया ख्याल। अब कौन से ख्याल पे आ गए हम लोग? कन्हैया ख्याल पे। ठीक है, कन्हैया ख्याल, राइट। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो है कन्हैया कहाँ पे मिलेंगे? राजस्थान में अगर हम बात करें तो ये अपना राजस्थान, ठीक है, और ये अपना यूपी। ठीक है, ब्रज भूमि हम किसको बोल सकते हैं? जो यूपी के आसपास के जिले हैं, कौन कौन से? भरतपुर। तो भरतपुर संभाग आ जाएगा, याद कर लो। तो ये वाला जो ख्याल है कन्हैया ख्याल, कृष्ण कन्हैया से याद करो, कहाँ पे फेमस है? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, इन 4 जिलों में ये फेमस है। भरतपुर संभाग हो गया एक तरीके से, है ना, एक तरीके से, हाँ आप बोल सकते हो। सवाई माधोपुर यहाँ पे फेमस है। अब कन्हैया का जन्म तो हुआ रात को। ठीक है, कृष्ण कन्हैया का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ, और उसी दिन मेहा जी मांगलिया जी का मेला भी भरता है। मेहा अष्टमी भी हम उसी दिन मनाते हैं, मेहा अष्टमी याद होगा। लेकिन वो जितनी शरारतें करते थे यशोदा मैया को, एक सेकेंड, ये मेरा बहुत गड़बड़ हो रहा है आज, एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो वो शरारतें करते थे, यशोदा मैया को परेशान करते थे। रात को करते थे कि दिन में करते थे? दिन में करते थे। सारी गोपियां आती थी उनकी शिकायत लेके। तो कन्हैया की जो शरारतें हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कन्हैया के दंगल बहुत फेमस है। तो कन्हैया ख्याल किस नाम से फेमस है? कन्हैया के दंगल के नाम से फेमस है। ठीक है, कन्हैया के
दंगल के नाम से फेमस है, ठीक है। ये कब परफॉर्म किया जाता है? दोपहर के टाइम में। और दोपहर भी कौन सी? जो शिखर दोपहरी होती है, एकदम मई जून का महीना। तो कन्हैया के ख्याल, कन्हैया के दंगल कब परफॉर्म किए जाते हैं? मई जून के महीने में, ठीक है। और दिन के समय, कैसा जून लिखा है मैंने, जून, मई जून में, और दिन के समय इनको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये चीज स्टार्ट हो गई। अब माधव जो है, कन्हैया जो है, वो कैसे परेशान करते हैं? कन्हैया जी की इमेज देखी आपने, उनके चरण, उनके नाम में आता है कृष्ण, कृष्ण आता है ना, कृष्ण। कृष्ण में र भी आधा, श भी आधा, और कृष्ण में ये जो र है ये मुड़ा हुआ है। और कान्हा जी के जो चरण देखे हैं वो भी मुड़े हुए हैं, ऐसे मिलेंगे आपको उनके चरण, है ना। तो इससे याद कर लो, कन्हैया ख्याल की जो शुरुआत होती है वो मुड़ने से होती है, तो उसको हम बोलते हैं मेड़िया। इसकी शुरुआत किससे होती है? लोकगीत से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेड़िया। क्या बोलेंगे? मेड़िया, ठीक है। कन्हैया ख्याल की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? कन्हैया लोकगीत से होती है, उस लोकगीत को बोलते हैं मेड़िया, ठीक है। और कृष्ण कन्हैया जो गोपियों को परेशान करते हैं, यशोदा मैया को परेशान करते हैं, तो वो मंड के तैयार करते हैं। उनकी एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि यशोदा मैया थक जाती है, गोपियां थक जाती है। तो एंड जो इसका होता है वो होता है रिवर्स मींड देकर, उल्टी मींड देकर इसमें इसका जो है खत्म किया जाता है। तो इसको याद कर लोगे, रिवर्स मींड, ठीक है। अब ये कहाँ पे लिखूं मैं? यहीं लिख देती हूँ, मींड, ठीक है। उल्टी या विपरीत बोल सकते हो, अल्पी लिख दिया है मैंने। विपरीत मीन देकर इसको खत्म किया जाता है। कन्हैया ख्याल समझ में आ गया? तो कन्हैया ख्याल में क्या क्या करना है? एरिया की अगर बात करें, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कन्हैया बहुत शरारती थे, दंगल परफॉर्म करते थे। कन्हैया के दंगल बहुत फेमस है। शुरुआत होती है मेड़िया से, खत्म होता है विपरीत मींड के ऊपर। मई जून के महीने में दोपहर में, दिन के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। याद हो गए? ठीक है। आई होप सबको ख्याल अच्छे से याद करवा पा रही हूं मैं, ठीक है। उसके बाद है भेंट के दंगल। उसके बाद कौन से दंगल फेमस है? भेंट के दंगल, ठीक है। भेंट के दंगल। अब आपको याद हो तो कल मैंने याद करवाया था आपको, धौलपुर के अंदर पार्वती वाटर बॉडी, पार्वती प्रोजेक्ट है, याद करवाया था। तो पार्वती मैया की शादी हो रही है, ठीक है, भोलेनाथ की बारात जा रही है, तो सब लोग उस बड़े एरिया में बस जाना चाहते हैं। भोलेनाथ, पार्वती, भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसको याद कर लो, दंगल और भेंट कहाँ पे, कहाँ के फेमस है ये, कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? धौलपुर के बड़ी बासेटी रीजन में। कौन से क्षेत्र में? धौलपुर के बड़ी बासेटी क्षेत्र के अंदर, बड़ी बासेटी क्षेत्र के अंदर। किस लिए? अब भगवान आए हैं तो भगवान से आप क्या मांगते हो? सबसे पहले सबने सीरियल देखे हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, चिंकू मांग रहा है मुझे चिंकी मिल जाए, है ना भाई। तो विश फुलफिलमेंट के लिए भेंट के दंगल गाए जाते हैं। किस लिए? विश फुलफिलमेंट के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। किस लिए? मनोकामना पूर्ति के लिए। ये याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसमें धार्मिक जो है भजन जो है वो गाए जाते हैं, ठीक है। जब कोई चीज नहीं मिलती, जब मुसीबत में होते हो, अभी भी प्रे कर रहे होंगे ना, पेपर पोस्टपोन हो जाए, नहीं हो रहा, ठीक है। तो धार्मिक जो है इसके अंदर गीत वगैरह या परफॉर्म जो है वो किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं दंगल, भेंट के दंगल। क्या बोलते हैं इसको? भेंट के दंगल। धौलपुर के बड़े बासेटी क्षेत्र में ये ख्याल जो है परफॉर्म किया जाता है। याद कर लोगे? चले आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शायद दे रही हूँ आप लोगों को टाइम स्क्रीनशॉट का, फिर आप चाहें तो बाद में भी नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। चले आगे मूव ऑन करते हैं। एक और ख्याल है ढप्पाली ख्याल, ठीक है। कौन सा ख्याल है? ढप्पाली। ये देखिए, ढप्पाली ख्याल, ठीक है। अब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कि नहीं किया? बताओ मुझे जल्दी जल्दी, ऑनेस्टली बताओ। अब ढपाली में भी अली बख्शी ख्याल, ये अली पे खत्म हो रहा है। अली कहाँ पे परफॉर्म हो रहा था? अली बख्शी ख्याल अलवर में। तो ये वही एरिया है बच्चों, अलवर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ कहाँ पे है? अलवर के अंदर ही है। तो याद कर लो, ढपाली ख्याल कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? अली आपको याद रखना है, लास्ट वाला। तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में, ठीक है, भरतपुर क्षेत्र में। और खास तौर पे अलवर के कहाँ पे? लक्ष्मणगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ के अंदर। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, करंट से रिलेटेड है, लक्ष्मणगढ़ से रिलेटेड है। वो चीज क्या है? देखें, वो चीज ये है, मैं बताती हूँ। कहाँ से आती है ब्लैंक स्लाइड? ये क्या कर दिया?
कैंसिल नहीं करना, सेव। अच्छा यहाँ से आती है, सीख जाएंगे हम भी इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लक्ष्मणगढ़ न्यूज में था, अभी क्वेश्चन आ जाएगा लक्ष्मणगढ़, ठीक है। अब जब लक्ष्मण की बात कर रहे हैं तो रामायण की बात तो करेंगे ना, तो एक जगह याद करो, रामगढ़, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़, ठीक है। राम और लक्ष्मण के आपने जितनी भी इमेजेस देखते हैं, हम भगवान को पूछते हैं, अभी दशहरा आया था, फिर दिवाली आने वाली है, तो राम और लक्ष्मण के हाथ में बाण होता है, ठीक है, उनके पास। तो एक जगह याद कर लो, बाणसुर, एक जगह क्या याद कर लोगे, बाणसुर। तो ये तीनों की तीनों जगह कहाँ पे है, अलवर के अंदर है, ठीक है, अलवर के अंदर है। अब इसमें करंट रिलेटेड न्यूज क्या है, करंट रिलेटेड न्यूज ये है कि इन तीनों को नई म्यूनिसिपैलिटीज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, नई म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नई क्या बनाया गया है, नगर पालिका। याद कर लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, नई नगर पालिकाएं, ठीक है। टोटल कितनी नगर पालिकाएं बनाई गई अभी अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है, 2 बार में बनाई है, एक बार में 9 और एक बार में 8, तो 9 + 8 टोटल कितनी बनी है, नई 17 बनाई गई है। याद कर लोगे कितनी बनाई गई है, 17 बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें जयपुर के अंदर जो बनी है उसका नाम है पावटा, पावटा। तो याद कर लो, जयपुर के अंदर जो भी लोग आते हैं सबसे पहले लड़के पटाने के चक्कर में लग जाते हैं, तो जयपुर की जो नई नगर पालिका बनी है उसका नाम है पावटा। लिख दो यहीं पे, थोड़ा जयपुर का हो जाएगा पावटा, क्लियर है, ठीक है। और अलवर की 3 नई म्यूनिसिपैलिटीज बनी है, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और बानसूर। कितना तो कोरिलेट होके याद हो रहा है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हो आजकल आप लोग, फिर वीडियो लेट आएगा उतना ही, नेक्स्ट देख लेना फिर आप। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग, है ना। इसको सेव तो नहीं कर रही मैं, आप लोग, मैं मान रही हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है। तो ढपाली ख्याल कौन से एरिया का है, अलवर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ एक और करंट न्यूज में था वो बता दिया, और यहाँ पे ढपाली ख्याल। तो याद कर लो, लक्ष्मणगढ़ के लोग खुश हैं, नगर पालिका बन गई, ढपली बजा रहे हैं, बड़ा नाच कूद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और इसमें कौन सा राग बजाया जाता है, ढपाली राग। याद कर लोगे कौन सा राग, ढपाली राग। आई होप बोर तो नहीं हो रहे, बता देना भाई, कहीं कहो मैम गिटर पिटर से बोर कर रही है आज तो हमें, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हो तो बता देना, फिर नेक्स्ट पार्ट में अगला वीडियो आएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। बाकी और कौन कौन से ख्याल फेमस हैं, तो करौली का ख्याल काफी फेमस है, ठीक है। और एक और ख्याल है जिसका नाम है अमर सिंह रोक ख्याल, ठीक है, अमर सिंह। अब ये ख्याल जो है हमारे दिल दिमाग में, आपने एक मूवी देखी होगी DDLJ, आज तक नहीं भूले होंगे, ठीक है। हम आपके कौन देखी होगी, आज तक नहीं भूले होंगे, क्यों, क्योंकि वो दिल दिमाग में हमारे अमर हो चुके हो। तो इसी तरीके से एक जो ख्याल फेमस है, वो ख्याल कौन से हैं, अमर सिंह रोक ख्याल। कौन सा ख्याल फेमस है, अमर सिंह रोक ख्याल। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती, पता नहीं क्या इशू है। अमर सिंह रोक ख्याल, क्लियर है सबको। ढपाली राग याद हो गया, कौन कौन से ख्याल कर लिए बताना जरा शुरू से। शेखावाटी, चिड़ावा ख्याल किया, उसके बाद हमने एक अली बख्शी ख्याल किया, कुचामन ख्याल किया, हेला ख्याल किया, ठीक है। उसके बाद हमने ढपाली ख्याल किया है। ये सारे ख्याल किए हैं, कोई मिस कर रही हूँ तो आप लोग नाम लिख के, और भेंट के दंगल और कन्हैया ख्याल। तो ये सारे ख्याल हमने अभी तक पढ़े हैं। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, ले लो, पुराने वाले का भी, बाई चांस किसी का मिस हो गया हो, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता। आप लोग कॉमेंट्स में लिखेंगे तो मैं रुक जाया करूंगी आगे से आप लोगों के लिए। मैं भी आऊंगी बीच में, अच्छा मैं नहीं चाहिए, लो मैं हट रही हूँ। अली बख्शी ख्याल, ठीक है, चले शाबाश, आगे मूव ऑन करते हैं। अरे अरे, अब किसी की शादी हो रही है, खुश हो जाओ, ठीक है, वो चिंकू चिंकी सोच लो फाइनली मिल गए। तो नेक्स्ट जो ख्याल है, ये ख्याल भी बच्चों अली बख्शी ख्याल की तरह ही 14 स्टार फेमस है, 14 स्टार फेमस है, 7 स्टार 14 स्टार दे सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। शादी जब होती है तो शादी में, या वैसे राजा महाराजाओं के पुराने जमाने में देखा होगा, तो उनके मुकुट में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं तुर्रा कलंगी। क्या बोला जाता है उसको, तुर्रा कलंगी। और ये राजस्थान का बच्चा बच्चा इससे परिचित होगा, ये मैं मान के चलती हूँ, सबको पता होगा, ठीक है। तो क्या है ये, इसके लिए हम कलर, अच्छा सा कलर लेंगे इसके लिए, ठीक है। तुर्रा कलंगी,
ऑरेंज कलर ले लिया मैंने, तुर्रा, और ग्रीन क्यों लिया है अभी बताती हूँ, तुर्रा कलंगी। ठीक है, इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। इनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में नहीं, इनका जो ओरिजिन है वो राजस्थान के अपने पड़ोसी राज्य जो है एमपी, मध्य प्रदेश से हुआ है। तो इसके जो मेन प्रोपेगेटर हैं वो कहाँ के हैं बच्चों? मध्य प्रदेश के। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। क्या नाम है उनके? उनके नाम हैं जो इसके मेन प्रोपेगेटर हैं, तुर्रा कलंगी। तुर्रा से याद करो तुकनगीर, तुकनगीर, तुकनगीर भी याद कर सकते हो। ठीक है, और दूसरे जो है शाह अली। ठीक है, तुकनगीर और शाह अली। देखिए अब हम इसमें करते हैं, क्या नाम है इनके? तुकनगीर, मैं हिंदी में लिख रही हूं, और शाह अली। ठीक है, ये परफॉर्म क्या करते थे बहुत अच्छे तरीके से तुर्रा कलंगी को। ठीक है, एक दिन राजा के दरबार में ये परफॉर्मेंस हुआ। तुकनगीर जो है वो हिंदू थे, तो वो जो ड्रामा करते थे, ठीक है, वो जो नाटक पेश करते थे लोगों के सामने, ये जो होता था भगवा वस्त्र पहन के कर रहे थे। तो तुर्रा जो है आपको, इसलिए मैंने आपको ऑरेंज कलर में दिखाया। ठीक है, भगवा कलर के वस्त्र पहन के। और जो वो शिव जी के उपासक थे, और जो शाह अली थे, मुस्लिम थे, ये शक्ति के उपासक थे। ठीक है, देवी शक्ति के उपासक थे। तो ये शाह अली जो अपना ये तो जो ड्रामा है जो पेश करते थे, वो करते थे ग्रीन कलर के कपड़े पहन के, तो इसलिए हमने इसको ग्रीन में लिखा है शाह अली। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में क्या होता था? डिबेट होती थी। शास्त्रार्थ सुना है? पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था। वो कहते थे मेरे भगवान बड़े, मेरे भगवान बड़े। और इसको बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे लड़ाई ढिशुम ढिशुम में नहीं पेश किया करते थे, ड्रामा की परफॉर्मेंस में और बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जाता था। तो इस ड्रामा को हम क्या बोलते हैं? तुर्रा कलंगी। अब तुर्रा कलंगी नाम कैसे पड़ गया? तुकनगीर किया करते थे, शाह अली किया करते थे। एक दिन मध्य प्रदेश के राजा के दरबार में इनका ड्रामा जो है वो दिखाया गया। ठीक है, लाइव डिबेट दिखाई गई, लाइव डिबेट चल रही है, लाइव बहस चल रही है। ठीक है, तो राजा ने खुश होके शाह अली को तो अपने मुकुट में से कलंगी दिया। ठीक है, और जो तुकनगीर थे उनको जो है तुर्रा दिया। उसके बाद से इस फोक ड्रामा का नाम जो फेमस हुआ वो कैसे? तुर्रा कलंगी नाम से ये फेमस हो गया। तब से ये फेमस हुआ है तुर्रा कलंगी नाम से। समझ गए? अब समझ आया तुर्रा कलंगी नाम कैसे बना? तुकनगीर और शाह अली जो है इसके मेन प्रोपेगेटर हैं, मध्य प्रदेश के राजा जो हैं उनसे रिलेटेड ये जो स्टोरी थी जिससे इसका नाम तुर्रा कलंगी पड़ा। ठीक है, लाइव डिबेट हुआ करती थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, मध्य प्रदेश से ये लोग जो है कहां पे आए? खुश हो जाओ, कहां पे आए? मारो राजस्थान में आए। तो मारो राजस्थान में एमपी से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मेवाड़ पड़ता है। ठीक है, तो मेवाड़ में आ गए ये लोग। जब ये लोग मेवाड़ में आ गए तो मेवाड़ के अंदर जो है ये कहां पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ होगा? मेवाड़ में कौन कौन से जिले आएंगे? चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बा हेड़ा। चित्तौड़गढ़ के अंदर जगह है ना गोसुंडा, आर्कियोलॉजिकल साइट में, वो सिविलाइजेशन साइट में हम कहीं पे पढ़ते हैं गोसुंडा। ठीक है, इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। गोसुंडा की फेमस इंस्क्रिप्शन है एक, ये क्वेश्चन आता है। गोसुंडा कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। निम्बा हेड़ा फेमस सिविलाइजेशन साइट कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये कहां आए? मध्य प्रदेश से याद करो, मेवाड़ में। और मेवाड़ में कठे आए हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर आए हैं। याद हो गया? ठीक है, तुर्रा कलंगी क्षेत्र तो नहीं भूलोगे। राजस्थान में कहां पॉपुलर हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़ी लिख रही हूं मैं, समझ जाना। घोसुंडा, गोसुंडा प्रशस्ति बहुत फेमस है, याद रखना। इंस्क्रिप्शन पूछा जाता है कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और साथ में निम्बा हेड़ा, साथ में क्या है अपने? निम्बा हेड़ा। बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, यहाँ पे अब राजस्थान में इसको किसने फेमस बनाया? तो राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है, याद करो, शहीदू सिंह और हमीद बेग। ये भी एक हिंदू एक मुस्लिम। ठीक है, कितना अच्छा हमारी कम्युनल हार्मनी का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तुर्रा कलंगी फोक ड्रामा। शहीदू सिंह और हमीद बेग, याद करोगे? शहीदू सिंह और हमीद बेग, बताइए मुझे, सबको याद हो रहा है या नहीं? ठीक है, तो ये इसकी स्टोरी, ये देख रहे हो आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो अभी का दिखा रहे हैं, पुराने जमाने में वो भगवा कलर के और ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहन के ही किया जाता था। ठीक है, अब इसकी और क्या क्या खास बात है? एक सेकेंड, हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे सही।
ठीक है। इसकी और क्या खास बात है, इसमें जो डायलॉग्स दिए जाते हैं जब डिबेट होता है उनको सॉन्ग की फॉर्म में गाया जाता है, गीत की फॉर्म में, उनको बोलते हैं बैठक और गम्मत। क्या बोलते हैं, तुर्रा कलंगी में जो सॉन्ग गाए जाते हैं उनको बोलते हैं बैठक, याद कर लो, टर्म पूछ लेंगे, बैठक क्या है, गम्मत क्या है, तो उसको हम गम्मत बोलते हैं। और जो डायलॉग्स होते हैं उसको बोल बोलते हैं। ठीक है, तो बैठक के गीत या गम्मत के गीत जो हैं वो काफी फेमस है। पूछ लेंगे गम्मत के गीत कौन से फोक ड्रामा में गाए जाते हैं, तो याद रखना तुर्रा कलंगी में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं, तुर्रा कलंगी के अंदर गाए जाते हैं। ठीक है, तुर्रा कलंगी में चलता है बोल, जो डायलॉग्स दिए जाते हैं उसको बोल बोलते हैं, जो गीत गाए जाते हैं उसको बैठक और गम्मत के गीत बोलते हैं, बैठक और गम्मत के गीत बोलते हैं। ठीक है, अब जो है जितने भी फोक ड्रामास हमने पढ़े बाकी सब नॉर्मल परफॉर्मेंस होता था, तुर्रा कलंगी जो है विशेष होता था। इसमें उसी टाइम गीत बनाए जाते हैं, ये नहीं होता पहले से डिसाइडेड है ये गीत हमने गाना है, नहीं, इसमें उसी टाइम, तुरंत उसी टाइम गीत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टेज होता है वो देखने लायक होता है, शीश महल के जैसा स्टेज तैयार किया जाता है इसमें। तो ये एक्सेप्शन है इस फोक ड्रामा का। ठीक है, इस लोक नाट्य का ये अपवाद है, और कहीं आपको इतने सजे धजे स्टेज नहीं मिलेंगे जितने आपको तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी तो फिर शादी वाला इमेजिन कर लो ना, सजने संवरने की बात है। तो इसके अंदर जो स्टेज है वो कैसा सजाया जाता है, स्टेज जो है, स्टेज की हिंदी में स्टेज ही लिख रही हूँ, शीश महल की तरह तैयार किया जाता है। बिल्कुल, इसमें एंट्री भी बहुत जबरदस्त होती है इनकी, शीश महल की तरह जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद अच्छा, इसको कौन परफॉर्म करते हैं, पुराने जमाने में हमें पता है सिर्फ पुरुष ही परफॉर्म किया जाते थे, तो इसको याद करना, तुर्रा कलंगी को केवल और केवल पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रखना, अगर कोई महिला का रोल भी होता है ना तो वो भी पुरुष ही परफॉर्म करते हैं, केवल पुरुषों द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके जो गीत होते हैं खुद तैयार किए जाते हैं उसी टाइम, सेल्फ क्रिएटेड गीत जो हैं खुद तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई और किसी ने गीत लिखा है कोई और परफॉर्म कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। इसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र एक जगह पे याद कराया मैंने आपको, कौन से ख्याल में करवाया है, नौबत नाम था उसका। तो नौबत कहाँ आ रही थी, जो हेला दे दे के रो रहा था, हेला ख्याल के अंदर नौबत वाद्य यंत्र। अब इसके वाद्य यंत्रों की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है, अब इसके अंदर देखो क्या होती है, डिबेट होती है, एक शक्ति के भक्त एक शिव जी के भक्त, डिबेट हो रही है, तो एक दूसरे के जो तथ्य आ रहे हैं, जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसको नकारा जाता है, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। तो इसमें जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बजेगा उसका नाम है नकारा। वो कह रहे मुझे नहीं पसंद, मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ, तो नकारा। ठीक है, और इसमें शहनाई बजती है, क्योंकि तुर्रा कलंगी शादी है, शहनाई ना हो। ठीक है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो ना, एक्चुअल में शादी नहीं हो रही थी, मैं आपको याद बता रही हूँ, सजावट की चीजें, तो शहनाई। ठीक है, और ये सब देख के आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, और जो प्रसन्न होता है उसका एक पर्यायवाची चंगा, चंगा मतलब अच्छा, तो याद कर लो चंग भी बजाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये 3 वाद्य यंत्र है, चंग, शहनाई, नकारा। याद हो गए सबको, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा, इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं गीत के बाद एक साथ बजाए जाते हैं। ये जो वाद्य यंत्र, ये नहीं है कि आप बोल भी रहे हो बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, आपके रैप शैप की तरह नहीं होता ये आजकल। इसके अंदर पहले जो सारे गीत गाने होते हैं गा लिए जाते हैं, गीतों के बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। तो वाद्य यंत्र जो हैं वो कब बजाए जाएंगे, गीतों के बाद, गीत गाने के बाद बजाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। अब तुर्रा कलंगी की बात कर ली, मुकुट की बात कर ली, शादी की बात कर ली। शादी दिन की अच्छी लगती है रात की, एक बात बताओ, रात की अच्छी लगती है, तो तुर्रा कलंगी कब ड्रामा प्ले किया जाएगा, दिन में या रात को, रात को। तो ये जो ड्रामा है पूरी रात चलता है, तुर्रा कलंगी जो है पूरी रात परफॉर्म किया जाता है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, आई होप नहीं भूलेंगे। ठीक है, सही है, क्लियर है। मैं एक बार टाइम देख लूँ वीडियो का, नहीं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी अभी करेंगे, और नहीं तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए बनाऊंगी। आई होप थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे।
ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। आई होप ये सारे सबको क्लियर हुए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। हमने तुर्रा कलंगी पढ़ा, एमपी से राजस्थान में आया। एमपी में कौन कौन परफॉर्मर रहे हैं इसके ये बताओ मुझे। तुकनगीर और शाह अली। और अपने राजस्थान में कौन रहे हैं? शहीदू सिंह और हमीद बेग। चित्तौड़गढ़, घोसुंडा, निम्बाहेड़ा में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ढपाली अलवर भरतपुर का फेमस है, ढपाली राग गाया जाता है। करौली अमर सिंह के ख्याल काफी फेमस है। ठीक है, भेंट के दंगल जो है धौलपुर में, मैंने बताया विश फुलफिलमेंट के लिए रिलीजियस गीत गाए जाते हैं इसके अंदर। और कन्हैया ख्याल जो है हमने किया है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अंदर। दिन में कन्हैया के दंगल, मेड़िया, मींड, 2 कीवर्ड इसमें हमने याद किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है हमने याद किया अली बख्शी ख्याल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर के मुंडावर ठिकाना, राजा का नाम राजा अली बख्श। ठीक है, तो मुंडावर ठिकाना के जो लोकल लोग हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हेला तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, 10-10 बार रो रहा है। तो दौसा, सवाई माधोपुर और लालसोट, मुंह लाल कर लिया उसने अपना बेचारे ने, शायराना अंदाज में अपनी रोने वाली स्टोरी बना रहा है जो शायर हेला। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नौबत, और स्पेशली इसकी क्या है, इसमें हेला दिया जाता है शुरुआत में। ठीक है, लंबे समय के लिए। अच्छा, उसके बाद है कुचामणी ख्याल जो है लच्छी राम जी, च छ अणय मैंने आपको याद कराए थे। उगम राज मेन परफॉर्मर, कौन से एरिया में होगा ये? डिडवाना साइड होगा, नागौर साइड। गोगा चौहान, मीरा मंगल और राय रिंडमल जो है इसके फेमस आर्टिस्ट हैं। नहीं, ये काफी फेमस ख्याल के नाम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है शेखावाटी, चिड़ावा, झुंझुनू के अंदर, खंडेला और जाखल रीजन के अंदर नानूलाल और जो है दुलिया राणा इसके मेन परफॉर्मर हैं। और कलाकार फेमस ख्याल कौन कौन से? ढोला मारवन, हीर रांझा, बृहत हरी, कलाली और कलीला दमना अलग है। कलीला दमना अलग है, कलाली अलग है, याद रखना है। और हरीश चंद्र। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और मेरी स्पेशल क्लास में सुबह 8 बजे जो टेस्ट आता है, आना नहीं भूलना। मारो राजस्थान को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। 13,000 पे तो नहीं अटके रहना ना हमने। अब आप नहीं कर रहे हो, मैं बोल नहीं रही हूँ तो आप भी नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बी अ पार्ट ऑफ प्लस कम्युनिटी। और जब हम प्लस का पार्ट बनते हैं तो कोड क्या लगाओगे भाई, बताओ जरा, क्या कोड लगाओगे? MRP10, MRP10। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से डायरेक्ट ज्वाइन करो। ठीक है, और ये जो MRP10 कोड है किसी भी कैटेगरी में प्लस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़िए, मैं आपकी क्वेरीज जो होगी उसको आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। और कॉमेंट्स देना मत भूलना, आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको रिप्लाई करती हूँ, सबको मारो राजस्थान का हार्ट भी देती हूँ। तो किस चीज की देरी कर रहे हो? ठीक है, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट्स देना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, सबको घनी घनी राम राम।